नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट शुभम तिवारी। आज हमारे साथ भोपाल के जाने-माने डॉक्टर, डॉक्टर जस्टिन थॉमस सर हमारे साथ हैं, जो कि अब अभी करंट में अपोलो सिस हॉस्पिटल में सर अभी कार्यरत हैं और सर डेली ऐसे कुछ न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स देखते हैं। और सर से हम सर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि सर अभी करंट न्यूरोलॉजी अपोलो सिस हॉस्पिटल में सर क्या मतलब किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं सर? नमस्कार, हाँ, मैं हूँ डॉक्टर जस्टिन थॉमस, कंसल्टेंट इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट अपोलो सेजू हॉस्पिटल भोपाल। मैं लगभग 1 साल से अपोलो सेजू हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ जनरल न्यूरोलॉजी और इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी में स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। सो इसमें लकवा और रिलेटेड बीमारियाँ ब्रेन का जुड़े हुए बहुत सारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ। जी सर। आजकल 80% लोग साइकोसोमेटिक के वजह से परेशान रहते हैं। तो साइकोसोमेटिक वर्ड से अपन क्या समझते हैं सर? साइको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बॉडी माइंड डिसीज है। उसमें बाहर में बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं, वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स, सबसे मोस्ट न्यूरोलॉजिकली हम पाया जाता है हेडेक। स्ट्रेस से हेडेक बढ़ रहा है या बहुत सीवियर सिर दर्द फ्रीक्वेंट हो रहा है। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है स्टमक पेन, मतलब गैस जैसा फीलिंग बार बार हो जाता है, उल्टी जैसा फीलिंग हो जाता है। फिर उसके कारण उनको चेस्ट पेन भी महसूस होता है। ऐसे बहुत सारा सिम्टम्स मेनली पेन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है और सोचते रहते हैं कोई मेजर बीमारी हो, लेकिन ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। इसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। If somebody wants to make their brain sharp as Elon Musk, तो it is possible सर? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेन शार्प होने के लिए यू हैव टू बी इन ए कांस्टेंट वे ऑफ इम्प्रूविंग इट। सो कैसे ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं? यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू बी इन फुल एनर्जी, लाइक यू शुड बी रेगुलरली प्रैक्टिसिंग काम योर माइंड, यू शुड रिमूव योर एक्सेस थॉट्स, योगा वगैरह है ना, एक्सरसाइज सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और न्यूट्रिशन, सारा चीज हो गया तो हम एक फोकस तरीके से अपन बन गया तो ब्रेन को शार्प बन सकते हैं। मेन चीज कंसंट्रेशन, अटेंशन मेंटेन करना जरूरी है। सर कोई ऐसी 3 एक्सरसाइज जिससे हम अपने ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से शार्प कर सकें सर? वन इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कोई भी आपको फोकस काम करना है उससे पहले आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। सेकंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको कुछ टाइम के लिए सारा एक्टिविटीज एक बंद कमरे में सारे चीज भूल जाओ और अपने अंदर की चीजों में फोकस करो कि मतलब धीरे धीरे पूरा बॉडी रिलैक्स करो। फिर एक पॉइंट में शार्प जो भी आपका जो फोकस है वहीं पे फोकस करो। ये मेडिटेशन का फायदा है। तीसरा है योगा। योगा भी एक अच्छा मेथड है माइंड को शार्प करने का। डीप ब्रीथिंग करने के कुछ फायदे हैं सर? डीप ब्रीथिंग करने से क्या फायदे मतलब होते हैं सर? डीप ब्रीथिंग इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट मेथड टू रिलीज स्ट्रेस। डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं? ग्रेजुअली ओवर 4 सेकंड्स हम इनहेल करते हैं और जो इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन है वो हम अबाउट 8 सेकंड्स लंग्स में रिटेन करते हैं, फिर ग्रेजुअली एक्सेल करते हैं। सो इससे क्या होता है कि एक बॉडी में जो स्ट्रेस के वजह से जो रिलीज हुआ कैटेकोलामिन्स, उसको स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, उसको कम हो जाता है और एक पॉजिटिव एंडोर्फिन्स, जो माइंड को रिलैक्स करने वाला एंडोर्फिन्स फॉर्म हो जाता है। एक एक्यूट स्ट्रेस, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस वाला पेशेंट को, पैनिक अटैक हो, उनको ये रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत मदद करते हैं। और जैसा कि सर आप जानते हैं कि आजकल कुछ भी चीजें होती है तो पर्सन स्ट्रेस में चला जाता है। इसको रिलीज करने के कुछ ऐसे 2-3 तरीके थे जिससे सर अपन इमिडिएटली स्ट्रेस को रिलीज कर सकें सर? एक तो हमने बोला है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए। सेकंड है जो आपका थॉट प्रोसेस बदलना है। जो आपके आगे जो काम है उसको वन टास्क एट ए टाइम करो। ऐसे नहीं कि मतलब सारे टास्क उसके बारे में सोचते रहो। स्प्लिट द टास्क इनटू सिंपल स्टेप्स एंड फॉलो सिंपल स्टेप एंड फोकस ऑन ए सिंगल स्टेप एट ए टाइम। दैट विल रियली हेल्प इन स्ट्रेस रिलीफ। फिर लोग कहते हैं कि जैसे कुछ चीजें जैसे अपने ब्रेन में चल रही हैं, अगर अपन उनको रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं तो धीरे धीरे उससे भी क्या अपना स्ट्रेस रिलीज होता है सर? आप कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कभी कभी वो अवॉइड करना कोशिश करते हैं, बट अवॉइडेंस इज नॉट ए सॉल्यूशन, especially if you are some worrying things in the past experience, but उसको
पूरा अवॉइड करने से बट आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। तो मेन है कि मतलब उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना। आप ये है पेपर में लिखना और ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैंने ओवरकम कर चुका है। स्पेशली ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में इन पेशेंट के लिए बहुत हेल्प करते हैं। मतलब उस वो जो प्रॉब्लम है उसका रेस्पॉन्स हमको कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अवॉइड करना बहुत फायदा नहीं करता है। एक एक व्यक्ति है वो हाइट्स जाने को डरते हैं बट वो हाइट्स के बिना तो कभी मतलब लिफ्ट में जाना, ऊपर कोई फ्लोर में काम करना सब होना होता है, बट वो अवॉइड करना नहीं है। ग्रेजुअली उनको पहला 2 फ्लोर में जाओ, फिर 3 फ्लोर में जाओ, ग्रेजुअली एक्सपोज़र करके उसको जो रिस्पॉन्स है धीरे-धीरे न्यूट्रलाइज़ करना होता है। दैट इज़ द बेस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं सर डे टू डे लाइफ में? आजकल मेंटल हेल्थ यंग पॉपुलेशन में स्पेशली यूथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, इससे बहुत नेगेटिव चीज़ भी आता है। जैसे सोशल मीडिया रील्स देखते रहते हो, नए-नए बीमारी के बारे में पता होता है। तो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन गूगलिंग करना ये अच्छा नहीं होता है। मतलब एक एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। आप कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। दूसरा चीज़ वर्कलोड प्रेशर कम करने के लिए बहुत तरीके हैं कि मतलब अपने लिए टाइम ढूँढो और सारे स्ट्रेस अपने ऊपर में मत लाओ। वर्क का प्रेशर घर पे मत लेके आओ। ये सब रेगुलर एक्सरसाइज करो और कोलीग से मिलके बात करो। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। जब से ये सोशल मीडिया ट्रेंड में आया है सर, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई मेडिसिन उसको ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया, तो वो उसको गूगल करेगा, यूट्यूब पे जाके देखेगा उसके बारे में कि वो चीज़ों को सर ट्रांसपेरेंसी के साथ देख रहा है, गूगल कर रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है कि मेडिसिन मेरे लिए सही है कि नहीं है, मेडिसिन का क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे हेल्थ में। देखो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। गूगल से मतलब मेडिसिन का साइड इफेक्ट देखे तो लार्ज लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट देखे हैं, बट जो ट्रीटिंग डॉक्टर है ही इज वेल अवेयर पेशेंट को क्या हो सकता है, वो देखे ही बेस्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनके लिए सजेस्ट करते हैं। क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं सर? कुछ ऐसे रूटीन टिप्स इज स्ट्रेस रिलीव करना है। आप टेंशन फ्री रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, न्यूट्रिशियस कमी हो जैसे विटामिन का कमी जो मैंने वो उसको जल्दी से सही करना चाहिए। फैमिली में आप एक जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अपने जो हेल्थ स्टेटस है जैसे बीपी है, शुगर है, एटलीस्ट वंस इन एन ईयर चेक करना चाहिए रूटीनली। ये बहुत जरूरी है। हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी एंड डिप्रेशन इंस्टेंट सर? इफ पर्सन इज फेसिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो वो क्या ऐसा करे कि वो इंस्टेंट उसको उससे रिलीफ मिल सके सर? इफ वो ज्यादा ड्यूरेशन उसको नहीं हुआ है, अभी मतलब स्टार्टिंग फेज में है वो एंजाइटी डिप्रेशन। मेन चीज है एंग्जाइटी और डिप्रेशन का है रूट कॉज को एड्रेस करना है। रूट कॉज क्या है? वर्क रिलेटेड प्रेशर है या उनमें अंडरलाइन कोई न्यूट्रिशियस की कमी है। रूट कॉज को एड्रेस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन सब हेल्प करते हैं। बहुत सीवियरली आपका वर्क डे टू डे वर्क में ये इंटरफियर करे तो एक डॉक्टर का कंसल्टेशन करना जरूरी हो। सर ऐसे 5 साइंस ऑफ स्ट्रेस की जिससे पता चले कि पर्सन स्ट्रेस में है, और वो सर इसको कहीं से कहीं तक मतलब वो उसको फील कर रहा है और वो किसी मतलब फैमिली में किसी पर्सन को बता नहीं रहा है सर। तो ऐसे कोई 5 साइंस आप बताएंगे जिससे पता चले कि सामने वाला पर्सन स्ट्रेस में है? एक पर्सन स्ट्रेस में है, एक्सटर्नली देख के पहचानना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी उनका बिहेवियर सिम्टम्स जैसे रेस्टलेसनेस, एक काम करने में फोकस ना रहे, ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, या इनमें चेक किया तो हार्ट रेट और बीपी बढ़े हुए दिखते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है, कोई काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और सर मेरे और हिसाब से सर खाने पीने में भी सर यस, उनका मतलब बिल्कुल खाना और पीना टाइम पे नहीं हो नहीं रहा होता है। था। ये सब एक स्ट्रेस लेवल का बाहर से हम पहचानने में हेल्प करते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू दोस्तों, आज से हम डॉक्टर जस्टिन थॉमस सर के साथ मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में।